नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। अभी तक हमने दो कहानियां सुनी थी। एक सुनी थी पहाड़ और चूहा और दूसरी सुनी थी टेढ़ा पेड़। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे, दो बर्ड्स की, पक्षियों की कहानी, जिसका नाम है घमंडी मोर। क्या नाम है? घमंडी मोर। बहुत समय की बात है, दूर जंगल में एक मोर रहता था। और मोर का आपको पता है, उसके जो पंख थे इतने सुंदर थे। सारा दिन मोर का एक ही काम था, जब भी देखो अपने पंख देखता। वाह, कितने सुंदर है मेरे पंख, कितनी सुंदर है मेरी कलगी। सारा दिन इतराता था, कभी ऐसे कभी ऐसे। अपने पंख देख देख के बहुत खुश होता था। फिर एक दिन वो उड़ता हुआ नदी के किनारे गया। नदी में जब उसने अपनी परछाई देखी तो कहा, ओए होए, कितने सुंदर है मेरे पंख, मेरी कलगी तो देखो कितनी सुंदर है। तभी पता वहां क्या हुआ, एक सारस आया। सारस वो तो उड़ता उड़ता आया और वहां नदी के किनारे बैठ गया और अपनी चोंच से मछली पकड़ने लगा। तो मोर ने जब सारस को देखा तो बड़ा मुंह बना के बोलता, अरे सारस, तुम अपने पंखों को तो देखो और मेरे पंखों को देखो। तुम्हारे तो सफेद और फीके हैं और मेरे देखो कितने खूबसूरत हैं, रंग बिरंगे। सारस कहता, हाँ भाई मोर, तुम्हारे पंख तो वाकई बहुत सुंदर हैं, पर एक बात बताऊं? तो मोर बोला, बोलो बोलो, मेरे पंख सुंदर है ना? वो कहता, हाँ सुंदर तो हैं, पर एक बात बताऊं, तुम्हारे पंख सुंदर हुए तो क्या हुआ, मेरे सफेद हैं तो क्या हुआ, परंतु मैं तो आसमान में उड़ भी सकता हूँ। क्या तुम उड़ सकते हो? जब मोर ने ये बात सुनी तो चुप कर गया। उसने बोला, वाकई मेरे पंख तो सुंदर है, पर मैं तो उड़ नहीं सकता हूँ। फिर उसने मोर को देखा, सारस ने मोर को देखा और मोर को देख के कहा, और सारस अपने पंख फैलाता हुआ उड़ता हुआ दूर चला गया। तो बच्चों, आपने मोर को मिलना है, सारस को देखना है, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको मोर और सारस दोनों से मिलाती हूँ। आइए। तो बच्चों, आओ चलो मिलते हैं घमंडी मोर और बुद्धिमान सारस से। बहुत समय की बात थी। एक मोर था और वह बहुत ही घमंडी था। अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था। पता क्या, वह रोज नदी के किनारे जाता, अपनी परछाई देखता और अपनी सुंदरता की तारीफ करता। देखो कितने सुंदर है मेरे पंख, जरा मेरी कलगी तो देखो कितनी सुंदर है। और वह कहता, जरा मेरी पूंछ तो देखो, कितने मनमोहक रंग हैं, कितने सुंदर सुंदर रंग हैं इसमें, मेरे पंखों में तो मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। तो फिर पता क्या हुआ बच्चों, एक दिन मोर नदी के किनारे गया और वहां पर उसे एक सारस दिखाई दिया। उसने सारस को देखकर अपना मुंह फेर लिया और उसने सारस का अपमान करते हुए पता उसको क्या बोला, कितनी रंगहीन पक्षी हो तुम, तुम्हारे पंख तो एकदम सादे और फीके हैं, मेरे देखो कितने रंगों वाले पंख हैं, कितने सुंदर पंख हैं। तो पता सारस ने क्या किया, सारस ने मोर से कहा, तुम्हारे पंख तो सचमुच बहुत सुंदर हैं, बड़े ही प्यारे पंख हैं तुम्हारे, मेरे पंख तो तुम्हारे पंखों जितने सुंदर नहीं हैं। पर इससे क्या होता है, मेरे पंख अगर सादे और फीके हैं तो फिर क्या हुआ? तुम मुझे एक बात बताओ, सारस कहने लगा मोर को, तुम अपने पंखों से ऊंची उड़ान तो नहीं भर सकते, जबकि मैं तो अपने पंखों से ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, मैं दूर आसमान में उड़ सकता हूँ। क्या तुम उड़ सकते हो अपने पंखों से
जो इनको तुम कह रहे हो इतने सुंदर पंख हैं, क्या तुम ऊंची उड़ान भर सकते हो? तो बच्चों पता क्या हुआ, मोर के पास तो कोई जवाब था नहीं। वो चुपचाप सारस को देखने लग गया और सारस इतना सा कहकर वहां से अपने पंख फैलाया और दूर आकाश की ओर उड़ता हुआ चला गया और मोर वहां पर बैठ के उसे देखता ही रह गया। और मोर को इतना शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी उसके हुई, मतलब उसे बहुत ऐसा लगा कि मैंने क्यों उसका अपमान किया, मैंने अपमान कर दिया। और सारस के पंख अगर फीके थे लेकिन वो उड़ भी सकता था, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। यह सोच के मोर को बहुत बुरा लग रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? आपको पता है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। आप जैसे भी हो, सुंदर हो, और हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होता है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करने की उसमें शक्ति होती है, उसकी इच्छा होती है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो सारे काम करने आते हैं, आगे वाले बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए अगर मैं एक काम कर सकता हूँ तो वह कोई दूसरा अच्छा काम कर सकता है। तो समझ आई आपको ये कहानी? तो बच्चों, आपने ये कहानी अपनी मम्मी पापा की हेल्प से याद करनी है। मम्मी को बोलना है कि आपको ये वीडियो दिखाएंगे और आप धीरे धीरे ये कहानी सुनोगे और इसे याद करोगे और याद करके घर में सबको सुनाओगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।